सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा क्षेत्र सुख चैन व हर घर में लक्ष्मी गणेश जी का निवास रहे, बड़ी शांति से ये नारनौल शहर दीपावली मनाएं, बड़ा भाईचारा निभाएं, अमन शांति की मैं कामना करता हूं इलाके के लिए। सबको मेरी तरफ से दोबारा दीपावली की शुभकामना। राम राम। नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। आज हमारे बीच हैं आप पार्टी के आम कार्यकर्ता रविंद्र सिंह मटरू। रविंद्र सिंह मटरू किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि आप पार्टी में वो सक्रिय हैं। आप पार्टी में शामिल होने से पहले भी उन्होंने क्षेत्र के आम लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, चाहे वो आधिकारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, प्रयास उनके हमेशा जारी रहे हैं। अब आप पार्टी के माध्यम से लोगों से वो रूबरू हो रहे हैं, नारनौल विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याएं जानते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका समाधान हो। रविंद्र सिंह मटरू से हम जानते हैं कि आखिर आप पार्टी में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में कदम रख चुकी है और हरियाणा में नारनौल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नारनौल विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह मटरू ने कमान संभाली और आम लोगों से पार्टी की नीतियों के बारे में विचार विमर्श कर उन्हें बता रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है। जानते हैं रविंद्र सिंह मटरू से कि आम आदमी पार्टी किस उद्देश्यों को लेकर हरियाणा में आई है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को, आपके चैनल को, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व पे लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद हर परिवार में, हर घर में बना रहे, ये कामना करता हूं। और जहां तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, तो मैंने तो पार्टी ज्वाइन की थी पिछला 1.5 साल के करीब हो गया। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उससे प्रेरित होकर मैंने आम आदमी पार्टी नारनौल में ज्वाइन की। उसका कारण क्या था कि पिछले लगातार 3 योजना से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रोग रिपीट कर रहे हैं। तो कोई अच्छे काम करे होंगे जिसके कारण ये रिपीट कर रहे हैं, और फिर पंजाब में सरकार आई। अब पिछले 1.5 साल से मेरे को इस पार्टी में एक कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा अंदर तक घुस के देखा, जैसे जैसे इनका सिस्टम है, जैसे जैसे इनकी लोगों की प्रति जो इनकी सोच है इस पार्टी की, वो बहुत अच्छी लगी। उसका प्रचार प्रसार भी हम लगातार 1.5 साल से कर रहे हैं। ये पार्टी गरीब के हित की बात करती है। सबसे पहला काम इनका मानना है कि भाई पढ़ाई का स्ट्रक्चर ठीक करो। सबसे पहले पार्टी मानती है भी अगर जिस घर में पढ़ाई होगी उसकी गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, उस पर ध्यान दिया। दूसरा, मूलभूत सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। स्वास्थ्य सेवा पर इनने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। दिल्ली में भी हर मोहल्ला क्लिनिक बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, जांच करना, ऐसी तर्ज पे पंजाब में भी अब सुन रहे हैं भी पंजाब में भी बहुत अच्छा पार्टी ने काम किया। तो लगता ये है कि आम गरीब की अगर कोई हालात देश में सुधार सकता है तो ये आम आदमी पार्टी है। इससे प्रेरित होकर हमने ज्वाइन की। अब कार्यकर्ता होने के नाते गाँव में, मोहल्लों में, जहाँ जहाँ भी पार्टी ड्यूटी लगाती है, मैं अक्सर जाता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ। और ये तय मान लेना जोगेंद्र जी, क्योंकि पिछले जब से मान लो हम 54-55 साल की उम्र मेरी है, 25 साल के सामर्थ्य हो गए थे। हम जब से देख रहे हैं 2 ही पार्टियों ने सरकार की। हरियाणा में सरकार रही, बीजेपी अलायंस में रही, कांग्रेस रही। तो अपनी क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, हमारे को तो 20 साल से लगातार 3-4 योजना से जो एमएलए यहाँ से बने, मंत्री बने, उनने ठगने का काम किया इस इलाके को। तो अगर लोगों की उम्मीद, युवाओं को भी अगर कहीं अपना भविष्य सुरक्षित नज़र आ रहा है तो आम आदमी पार्टी में आ रहा है। मौजूदा सरकार को किस स्थिति में देखते हैं? देखो जी, मौजूदा सरकार तो इतनी भेदभाव इस सरकार ने कर दिया, खासकर हमारे ज़िले को लेके तो मैं कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट का काम जीरो। एम्स ला रहे हैं, अब तक नहीं आया। हमारे यहाँ एक बनना था लॉजिस्टिक हब, आ रहा है, आज 10 साल से सुनते आ रहे हैं। ये पक्षपात की राजनीति करती है। आज हमारे मैंने पीछे एक डिबेट में भी कहा था, नसीपुर में शहीद तुलाराम स्मारक है, वहाँ एक पार्क का घोषणा पार्टी ने
बीजेपी वालों ने कर रखी थी, मुख्यमंत्री की घोषणा थी। ऐसे 2 पार्क बनने थे, एक अम्बाड़ा में एक नारनौल में। अम्बाड़ा का पार्क बन के तैयार हो गया, यहाँ पेंडिंग है। तो हमेशा पक्षपात जो झेला है ना, आज भी वही हालात में हमारी नारनौल जिला, महेंद्रगढ़ जिला भी उसी कैटेगरी में आता है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, क्राइम सबसे बड़ी समस्या, क्या मानते हैं? देखो, क्राइम के पीछे भी बेरोजगारी है, जैसा मैं मानता हूँ। अगर किसी को रोज़गार मिल जाए, नौकरी पेशा मिल जाए, तो ये आदमी भटकता नहीं है। आज हमारे ज़िले को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रोज़गारी की है। अगर ये दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ ज़िला है। आप नज़दीक के राजस्थान के चले जाओ, बहरोड चले जाओ, नीमराना चले जाओ, इंडस्ट्री हब बन चुके हैं। जब तक हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री हब नहीं बनेगी, अच्छी फैक्ट्रियाँ नहीं आएंगी, जब तक मैं मानता हूँ इस इलाके का उद्धार नहीं हो सकता। आज 20-30 हज़ार 40 हज़ार आदमी जो फैक्ट्रियों में नौकरी करेंगे, उसके बाद छोटे मोटे जो शहर के दुकानदार हैं, जो किसी प्रकार का भी बिजनेस करता है, उसको अपने आप ग्रोथ मिल जाएगा। आज हमारे से अच्छा मार्केट नीमराना का है, हमारे अच्छा मार्केट बहरोड का है। वो देन सिर्फ इंडस्ट्री एरिया की वजह से। पानी की तो कमी है, टोटल एग्रीकल्चर बेस हमारा ज़िला है। पानी की वैसे कमी है, नौकरियां सरकारों के पास है नहीं। तो अगर हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, फ्यूचर में कभी भी कोई करना चाहेगा, तो एक ही रास्ता रह गया कि यहाँ जब तक फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, जब तक इस इलाके का उद्धार हो ही नहीं सकता। क्या आम आदमी पार्टी की प्लानिंग में है? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, जनता से भी आप जाकर मिल रहे हैं, गांव के दौरे भी आप व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ग्रामीण आंचल की बात करें, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, और आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? देखो, ज़िले वाइज पीछे हमारे से पूछते रहते हैं पार्टी वाले भी, सीनियर जो हैं, जैसे मैनिफेस्टो बनाना होगा उस नाते पूछते हैं भी आपके ज़िले में क्या क्या मेन समस्या रही, क्या करने से हम आगे लोगों का फ़ायदा दे सकते हैं। तो हमने तो सबसे बड़ी बात कही, भैया इंडस्ट्री हब बनाना पड़ेगा आपको। वो शायद ये प्लानिंग में चुनाव के टाइम में घोषणा पत्र में लेंगे। और दूसरा, जोगेंद्र जी, मैं तो एक बात ज़रूर कहता हूँ महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों का, कि सब पूरे हरियाणा में अगर सबसे शरीफ इलाका है तो महेंद्रगढ़ ज़िला है। आज भी हमारे छोड़ के चोरी चकारी छोटे मोटे अपराध के बड़े अपराधी इस ज़िले में नहीं ना तो आए हैं, ना है ना लोगों को अभी तक, क्योंकि छोटा शहर नारनौल है, सब आपस में जानते हैं। आज भी शर्म करते हैं लोग। तो हमारा तो बड़ा शरीफ इलाका है। सिर्फ अगर कमी है तो ये है भी व्यापारी भी मरा पड़ा है। 3-3 पीढ़ी होगी आज, चाहे वो सब्जी की रेडी लगाने वाला है, चाहे परचून की दुकान करने वाला है, छोटा व्यापारी 3-3 पीढ़ी से उसी व्यापार में, उसी दुकान पे, उसी रेडी पे बैठा है। ग्रोथ नहीं है। तो जिस दिन ग्रोथ इस ज़िले में अगर उनको मौका मिल गया, ग्रोथ मिल गई, पब्लिक का आना जाना हो गया, मार्केट उठ गया, उस दिन वो अपने तरक्की कर लेंगे। कमाने खाने सब चाहते हैं। आखिरी सवाल, आखिर रविंद्र सिंह मटरू को राजनीति में क्यों आना पड़ा? देखो, राजनीति परिवार तो मेरा पुराना रहा है। हमारे चौधरी बंसीलाल से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी जब बनी थी 1991 में, उससे पहले हरियाणा विकास मंच होता था। मैंने मंच के माध्यम से, जब मैं कॉलेज से निकला हूँ, जब से आज तक मंच के बाद पार्टी बनी। पार्टी में मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र नारनौल में साइकिल यात्रा करी। हरियाणा विकास पार्टी के टाइम में, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में पूरे इलाके में मैं घूमया हूँ। और जब से ही एक तमन्ना है कि भी फिर उसके बाद लगातार 20-25 साल से देख रहे हैं, हमेशा ये विधानसभा ठगते हैं लोग, इसको कमा के चले जाते हैं। आज हालत ये है कि दूसरी पार्टियों में भी जो यहाँ के एमएलए मंत्री रह लिए, आज वो अपना स्टेशन छोड़ के दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। उनका कारण क्या है? अगर वही अच्छे काम करते तो लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते। तो मेरा मन है कि नारनौल में काम करके दिखाऊं, लोगों को दिखाएं कि ये नेता लोग भी काम कर सकते हैं। ये थे मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता रविंद्र सिंह मटरू। इनका मानना है कि इस क्षेत्र में अब तक जो भी विधायक या सांसद या जिसकी भी सत्ता रही, इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की बजाय क्षेत्र को ठगने का काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, इस क्षेत्र के लोग आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य होगा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए बेरोजगारी को ख़त्म करना, विकास कार्य करवाना, यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाना। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार।